गाइस आज हम बात करेंगे एक क्लासिक और बेहद रोमांचक फिल्म किंग कॉन्ग के बारे में। इस फिल्म में एडवेंचर, इमोशन और एक विशालकाय जीव की कहानी जानने मिलने वाली है। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म को आसान और दिलचस्प तरीके से। सो गाइस मूवी की शुरुआत में हमें 1930 का वक्त दिखाया जाता है, जब सभी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे होते हैं। इसी बीच हमें एक गरीब लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एन डेरोन होता है, जो एक नाटक थिएटर में काम करती हैं और अपना जीवन यापन चलाती है। लेकिन अब वो थिएटर भी बंद करवा दिया जाता है। एन फिर से बेरोजगार हो जाती है। वो हर जगह काम के लिए घूमती है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। दूसरी ओर हमें एक फिल्म डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्ल डेनहम होता है, जो अपनी फिल्म को एक रहस्यमय आइलैंड पर शूट करना चाहता है। इसलिए वो सभी प्रोड्यूसर के पास फंडिंग के लिए जाता है, लेकिन सभी प्रोड्यूसर कार्ल को एक सन की व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि अब तक उनके काफी पैसे इसकी फिल्म पर बर्बाद हो चुके होते हैं। इसलिए वो कार्ल को रूम के बाहर इंतजार करने को कहते हैं। सभी प्रोड्यूसर आपस में कार्ल की आधी फिल्म को किसी फिल्म कंपनी को बेचकर अपने पैसे निकालने की बात करते हैं, लेकिन कार्ल ये सब बातें सुन लेता है और अपनी फिल्म की रील लेकर भाग जाता है। लेकिन प्रोड्यूसर को जब इस बात का पता चलता है तो वो लोग कार्ल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देते हैं। लेकिन कार्ल को किसी भी कीमत पर फिल्म पूरी करनी होती है, इसलिए उसे एक हीरोइन की जरूरत होती है। लेकिन कोई भी हीरोइन कार्ल के फिल्म में काम नहीं करना चाहती, जिस वजह से कार्ल एक हीरोइन की तलाश में निकल जाता है। लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिलती। तभी उसकी मुलाकात एन से होती है। एन उसकी फिल्म के लिए एक परफेक्ट लड़की होती है। वो एन को अपनी फिल्म के लिए ऑफर करता है, लेकिन एन मना कर देती है। कार्ल उसे समझाता है कि ये फिल्म उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कार्ल की बातें सुनकर एन उसकी फिल्म का हिस्सा बनने को तैयार हो जाती है। कार्ल सभी को लेकर जहाज पर चला जाता है। तभी हमें एक राइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम जेक क्रिस्टल होता है। जेक कार्ल को फिल्म की आधी स्क्रिप्ट देकर जाने लगता है, लेकिन कार्ल को अपनी फिल्म के लिए पूरी स्क्रिप्ट चाहिए थी। इसलिए वो जेक को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था। इसलिए वो उसे बातों में लगाकर जहाज के निकलने का इंतजार करता है। ना चाहते हुए भी जेक को कार्ल के साथ जाना पड़ता है। दूसरी ओर कार्ल को पुलिस पकड़ने पहुंच जाती है, लेकिन तब तक जहाज निकल चुका होता है। सभी लोग समुद्री सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। कार्ल सभी को एन से मिलवाता है। वहीं एन की मुलाकात जेक से होती है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कार्ल अपनी फिल्म के कुछ सीन जहाज पर शूट करता है। जेक कार्ल को फिल्म लोकेशंस के बारे में बताता है। तभी कार्ल उसे एक रहस्यमय आइलैंड के बारे में बताता है जिसका नाम स्कल आइलैंड होता है। सभी लोग उस आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी कप्तान को एक मैसेज मिलता है कि कार्ल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। कप्तान जहाज को वापस मोड़ने का ऑर्डर देता है। कार्ल उसे ज्यादा पैसों का लालच देता है, लेकिन कप्तान उसकी बात मानने से मना कर देता है। तभी अचानक उनका जहाज बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच फंस जाता है। तभी कार्ल को सामने एक आइलैंड दिखाई देता है जहां एक बड़ी दीवार होती है। कार्ल समझ जाता है कि ये वही आइलैंड है जहां वो जाना चाहता था। कार्ल अपनी टीम के साथ उस आइलैंड पर चला जाता है। वहीं उसका सामना एक रहस्यमय आदिवासी प्रजाति से होता है। तभी अचानक वो लोग कार्ल और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। तभी वहां कप्तान आ जाता है और सभी पर गोलियां चलाने लगता है। तभी कुछ लोग एन को अपने साथ उठाकर उस आइलैंड पर ले जाते हैं और उसको बलि के लिए तैयार करते हैं। सभी लोग एन को बचाने उस आइलैंड पर चले जाते हैं। तभी जंगल से एक विशालकाय गोरिल्ला आता है जिसका नाम कॉन्ग होता है और एन को अपने साथ उठाकर ले जाता है। कार्ल ये नज़ारा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा था। लेकिन कार्ल इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। सभी लोग एन को ढूंढने जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक विशालकाय गोरिल्ला के पैरों के निशान मिलते हैं। तभी अचानक उनका सामना विशालकाय डायनासोर से होता है, तो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। दूसरी ओर कॉन्ग एन को एक खंडहर में ले जाता है। एन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और एन पर चिल्लाने लगता है। एन समझ जाती है कि कॉन्ग उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो कुएं के सामने अपने थिएटर के कुछ करतब दिखाने लगती है, जिस वजह से कॉन्ग का गुस्सा शांत हो जाता है। दूसरी ओर सभी लोग एन को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक विशालकाय गुफा दिखाई देती है। सभी लोग उस गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक वहां कॉन्ग आ जाता है और सभी पर हमला कर देता है और उन सभी को पेड़ के साथ नीचे खाई में गिरा देता है। एन अपने लोगों को जंगल में ढूंढ रही होती है। तभी उसका सामना विशालकाय डायनासोर से होता है। एन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती हैं। तभी वहां अचानक कॉन्ग आ जाता है और डायनासोर पर हमला कर देता है। फाइट के दौरान सभी एक खाई में गिर जाते हैं और लंबी लंबी बेलों में फंस जाते हैं। एक डायनासोर एन को खाने की कोशिश करता है। तभी कॉन्ग आ जाता है और उस डायनासोर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है। कॉन्ग पूरी ताकत से उस डायनासोर का जबड़ा तोड़कर मार देता है और एन के पास आकर खड़ा हो जाता है। एन को धीरे धीरे अब कॉन्ग पर भरोसा होने लगता है और वो कॉन्ग के पीछे पीछे जाने लगती है।
दूसरी ओर सभी लोग खाई में घिरे होता है, तभी अचानक बड़े बड़े जीव उन सभी पर हमला कर देते हैं। सभी लोग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने हैं, तभी वहां पर जहाज का कप्तान अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और उन सभी को बचा लेता है और खाई से बाहर निकलता है। तभी कप्तान देखता है कि जैक खाई की दूसरी ओर चला गया है। कप्तान उसे वापस आने को कहता है और कहता है कि एन मर चुकी है, लेकिन तब काल कहता है कि एन अभी भी जिंदा है। जैक एन को ढूंढने चला जाता है। दूसरी ओर कॉन्ग एन को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखने लगता है। ये इस मूवी का सबसे खूबसूरत सीन होता है। तभी रात को जैक उस पहाड़ी पर चला जाता है और एन को आवाज़ लगाता है, लेकिन तभी कॉन्ग जाग जाता है और जैक पर हमला कर देता है। तभी बड़े बड़े चमगादड़ कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। जैक इस मौके का फायदा उठाकर एन को लेकर भाग जाता है और उस बड़ी दीवार के पास आकर अपने साथियों को आवाज़ लगाता है। तभी कॉन्ग भी वहां पहुंच जाता है। एन और जैक दोनों दीवार की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही दोनों बाहर पहुंचते हैं तो एन देखती है कि काल ने कॉन्ग को पकड़ने का प्लान बनाया है। तभी कॉन्ग दीवार तोड़कर बाहर आता है। सभी लोग उसे जाल में फंसा लेते हैं। तभी जैक एन को बोट की ओर ले जाता है। तभी कॉन्ग गुस्से में जाल तोड़कर सभी पर हमला कर देता है। कप्तान सभी को बोट की ओर भागने को कहता है। सभी लोग बोट की ओर भागने लगते हैं। पीछे पीछे कॉन्ग भी आने लगता है। तभी कप्तान कॉन्ग के पैरों पर हमला कर देता है। कॉन्ग बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी काल कॉन्ग के मुंह पर क्लोरोफॉर्म की बोतल मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ न्यूयॉर्क शहर ले जाता है। न्यूयॉर्क जाकर काल एक थिएटर बुक करता है और किंग कॉन्ग को दुनिया का 8वां अजूबा बताकर लोगों के सामने पेश करता है। तभी अचानक कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और अपने हाथों की लोहे की जंजीरें तोड़कर थिएटर से बाहर भाग जाता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। तभी अचानक वहां पर एन आ जाती है। एन को देखकर कॉन्ग का गुस्सा शांत हो जाता है और वो एन को लेकर एक बर्फीली झील के पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तभी न्यूयॉर्क आर्मी कॉन्ग पर हमला कर देती है। कॉन्ग एन को लेकर न्यूयॉर्क सिटी की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क आर्मी वहां भी पहुंच जाती है और कॉन्ग पर गोलियां चलाने लगती हैं। एन आर्मी ऑफिसर को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन आर्मी ऑफिसर गोलियां चलाना शुरू रखते हैं। आखिरकार कॉन्ग इंसानी हथियारों के आगे हार जाता है और एन को आखिरी बार देखने लगता है। ये इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है। कॉन्ग नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एन की आंखों में एक अलग ही दर्द होता है, जिसे वो अपने आप को कॉन्ग की मौत का जिम्मेदार मानती हूँ। तभी वहां जैक आ जाता है और एन को गले लगा लेता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। कॉन्ग कोई खलनायक नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ प्यार और अपनापन चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे समझने के बजाय उसका तमाशा बना दिया। ये मूवी हमें सिखाती है कि हर डरावनी दिखने वाली चीज़ खतरनाक नहीं होती। जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।